नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कनाडा में जो इमिग्रेशन के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो शुरू हो गए हैं इन द लाइट ऑफ इमिग्रेशन प्लान्स 2025-27, क्या इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनके चलते पीआर कैसे ली जाए, कैसे पीआर हो आदमी। अब क्योंकि जो पुराना सीन था वो सब चेंज हो गया है। पीएनपी में चेंजेस आ गई हैं, सीईसी में चेंजेस आ गई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में चेंजेस आ गई हैं। तो तकरीबन सारा ही इन्होंने रीशफल कर दिया है। जैसे एसडीएस स्टूडेंट्स का था, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, उसको बंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारा इमिग्रेशन का सिस्टम जो है रीशफल हो रहा है। तो ऐसे सीन में आपको कैसे पीआर लेनी है, क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, कैसे अपना स्किल एनहांस करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए, जिससे आपको इससे कोई भी चीज़ छूटे नहीं, और ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपको सारी नॉलेज जो है वो आप तक पहुंच सके और आप आगे पहुंचा सको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, ताकि आपके और फ्रेंड्स वगैरह को भी वीडियो की जानकारी मिलती रहे और चैनल की ग्रोथ हो और उनको भी जानकारी मिले। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अक्टूबर 24 को कनाडा में न्यू इमिग्रेशन लेवल प्लान जो है 2025-27 के लिए निकाला था। उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी है तो आप लिंक में दे दूंगा, तो उस लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये लेवल प्लान है क्या। ये 20 पहले पिछले साल इन्होंने दिया था, 24, 25, 26 का एक प्लान दिया था, जिसमें इन्होंने टारगेट बना दिया था कि इतने लोगों को हम इमिग्रेशन देंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, 4,85,000, ये पिछले वाला जो है 4,85,000 टोटल इन्होंने टारगेट बनाया था 2024 का, जो कि अब कम हो गए, शायद 4,37,000 के आसपास या 4,50,000 के आसपास ही रह जाएगा। और दूसरा 2025 के लिए और 26 के लिए इन्होंने टारगेट रखा था 5 लाख का इमिग्रेंट्स का, जिसको कि इन्होंने रिड्यूस करके अब कर दिया है 3,95,000 25 के लिए, और 26 के लिए 3,80,000 कर दिया है। और 27 में जो है 3,65,000, मतलब और धीरे धीरे इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि टेम्परेरी, अच्छा इसके साथ ही पहले टेम्परेरी रेजिडेंट्स की कोई कैटेगरी ये यहाँ पे उनके टारगेट नहीं बनाते थे। जैसे स्टूडेंट्स ही था, तो नॉर्मली मेरे ख्याल में पिछले साल भी 5 लाख से ऊपर, शायद 5.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स 24 में लिए थे। आए हैं 23 में भी काफ़ी आए हैं, 24 का तो अभी आ जाएगा डिटेल कितने अब तक आ गए हैं। लेकिन अगले आने वाले सालों में उनके लिए भी एक कैपिंग फिक्स कर दिया इन्होंने टारगेट, ताकि प्रॉब्लम यह है कि कनाडा में हो रही इलेक्शन आ रही है, तो वहाँ पे लोग गवर्नमेंट के एंटी हैं, क्योंकि लोगों के पास हाउसिंग की समस्या है, फूड की समस्या है, जॉब्स हैं नहीं। तो जो इन कनाडा लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। जो इमिग्रेंट्स हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, उनको टेंटों में रहना पड़ रहा है। कहीं ब्रिजेस के नीचे वीडियोस आती रहती हैं, ब्रिजेस के नीचे रात गुजार रहे हैं ठंड में। और ये और लोग लेते जा रहे हैं। जॉब्स ऑलरेडी नहीं है, नए इमिग्रेंट्स आएंगे तो जॉब की स्केर्सिटी और होने वाली है। उनको ना हाउसिंग है, उनके लिए ना जॉब्स हैं, ना फूड है। तो इस दिक्कत से जब लोग परेशान हैं तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। तो इसमें अब टेम्परेरी रेजिडेंट्स में अगर हम देखें तो वर्कर्स की जो 2025 में है, टोटल ओवरऑल जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं वो 3,67,750 का टारगेट जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रखा हुआ है। और अगले साल इसको और कम कर दिया जाएगा, यहाँ 2,10,000 और यहाँ 2,37,000, 2,37,000 27 में। और जबकि स्टूडेंट्स का इन्होंने एक ही लेवल पे फिक्स किया है कि 3,05,900 से 3,06,000 के स्टूडेंट्स हम हर साल लेंगे।
अब इसमें ये जो ओवरऑल वर्कर्स की जो इन्होंने नंबर फिक्स किया, उसमें कुछ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के अंडर आ जाएंगे, दो इसमें 2,85,750, और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जिसमें सीजनल वर्कर्स वगैरह जो भी आते हैं कैटेगरीज, वो आ जाएंगे 80,000। तो ये हो जाएगा टोटल 367,750। और स्टूडेंट्स रहेंगे इस साल ज़्यादा हैं, कम हैं इससे, लेकिन नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहें, स्टडी परमिट ज़्यादा होंगे, और वर्क परमिट्स जो हैं वो कम इशू किए जाएंगे। जिसका मतलब है कि जो स्टडी परमिट वाले लोग होंगे उनको ही आगे प्रमोट किया जाएगा, बाहर से वर्क परमिट इशू कम किए जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रमोट तो कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ कुछ, अब ये जैसे इन्होंने एसडीएस बंद कर दिया, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम जो इंडिया से वीज़ा लगता था पहले, वो बंद कर दिया इन्होंने। तो अब वीज़ा लगने में भी 4-4 महीने लग रहे हैं, विजिटर वीज़ा की तरह उसमें भी वीज़ा की प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो गई है। तो एसडीएस स्ट्रीम में अब नई एप्लीकेशंस खबर आई है कि नहीं लग रही हैं। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा 5 में। अब जब स्टूडेंट्स को एसडीएस स्ट्रीम बंद हो गई तो स्टूडेंट्स को जो प्रेफरेंस मिलती थी, वीज़ा जल्दी लगते थे, वो नहीं लगेंगे, एप्लीकेशन रिजेक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी तरीके से तो नंबर कम किया जाएगा उनका इनटेक जो है। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे इन कनाडा फोकस, अगर हम ये देखें फेडरल इकोनॉमिक कैटेगरी के अंदर देखें तो 41,000 कैंडिडेट्स इन्होंने लिए हैं फेडरल इकोनॉमिक पॉलिसी से, और इन कनाडा फोकस जो है ये किया है 82,000 से 83,000, और ये हो गए तो टोटल 1,24,000 या 1,24,000 जो हैं एक्सप्रेस एंट्री के अंडर में ये जो कैंडिडेट्स हैं वो लिए जाएंगे। ये एक्सप्रेस एंट्री का है, जबकि लास्ट ईयर जो है एक्सप्रेस एंट्री का 1,17,500 का इन्होंने टारगेट दिया था 25 के लिए। इस बार इसको बढ़ा दिया गया है, 1,24,000 कर दिया है। तो ये एक प्लस पॉइंट है एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए, और जो कनाडा के अंदर लोग हैं उनके लिए, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है कि उन लोगों को प्रमोट किया जाए। अगर कोई टेम्परेरी रेजिडेंस है जिनके वीज़ाज ख़त्म हो रहे हैं, जिनके वर्क परमिट ख़त्म हो रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट किया जाए। तो इस बार इनका फोकस यही है कि जिनका वर्क परमिट वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, स्टडी वीज़ा ख़त्म हो रहा है या कोई और है, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए ज़्यादा इनका फोकस रहेगा। ये इम्प्लीमेंट तो इन्होंने करना था 1 जनवरी 2025 से, लेकिन अभी शुरू हो गया है, ये सारा प्रोसेस अभी शुरू हो गया है। वीज़ा जो रिजेक्ट होने शुरू हो गए, और जैसे विजिटर वीज़ा काफ़ी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि लोग जहाँ से पहले विजिटर वीज़ा पे जाते थे वहाँ LMIA वगैरह लेके काम चला लेते थे और वर्क परमिट ले लेते थे, आगे हो जाता था, आगे वो PR तक चले जाते थे। लेकिन अब वो स्कीम जो है वो नहीं चलेगी। अब वर्क परमिट अगर लगाना भी होगा तो अपने वापस आके अपने कंट्री से लगेगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इन कनाडा अगर कोई है उसी को दिया जाएगा। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है उसको ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। दूसरी बात हम करते हैं इसमें PNP की। अगर PNP की बात करें तो PNP को इन्होंने कम कर दिया। यहाँ देखिए PNP 1,10,000 था 24 का टारगेट, 25 का 1,20,000 था, तो ये इन्होंने 25 का टारगेट 1,20,000 से कम करके 55,000 कर दिया है PNP को। तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि PNP लगाएंगे तो PNP में उनको लिए मुश्किल होगा, उनके लिए बेटर यही है कि वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर एक्सपीरियंस गेन करें और फिर अपनी फ़ाइल लगाएं, क्योंकि PNP में अगर मिलता है वैसे तो ट्राई कर लेना चाहिए। 55,000 इज़ ए गुड नंबर, कोई ऐसा नहीं है, मगर आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है जो टारगेट था पहले। तो PNP में थोड़ा कंपटीशन हाई होगा, हाई स्कोरर जो हैं वही गेन कर पाएंगे। पिछले दिनों मैंने BC-PNP का एक दिखाया था आपको, जो ड्रा आया पिछले दिनों उसकी दिखाया था, तो उसमें स्कोर कितना हाई जा रहा है। जो 90 से 100 के बीच में जो कैटेगरीज में स्कोर रहता था वो 120 के आसपास अब
जा रहा है। तो यहीं से शुरू हो गया है। आने वाले समय में और कंपटीशन होगा, तो आप लोगों के लिए बेटर ये है कि पीएनपी के साथ साथ आप दूसरी ऑप्शंस भी देखें। पहली ऑप्शन थी आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाली, दूसरी पीएनपी की है, लेकिन पीएनपी में कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन ये है आपके पास के आप फ्रेंच लैंग्वेज का करें। फ्रेंच लैंग्वेज में आप देखिए यहाँ पे जो पहले टारगेट था इनका 26,000 का, इस साल का 24 का, 25 का टारगेट था 31,500 और 26 का था 36,000। इसको इन्होंने बढ़ा दिया है। यहाँ देखिए इस साल कर दिया है 29,000, नेक्स्ट ईयर किया है 31,000 और उससे आगे वाले उसमें ये है आउटसाइड क्यूबेक का। क्यूबेक का अलग से, क्यूबेक में अलग से प्रेफरेंस मिलती है फ्रेंच लैंग्वेज वालों को। ये तो फ्रेंच लैंग्वेज की ऑप्शन आपके पास है। फ्रेंच लैंग्वेज में देखिए इस साल इनका टारगेट था 26,100, तो अगले साल इन्होंने रखा है उसको 29,325, तो बढ़ाया ही है। हालांकि पिछला टारगेट इनका 31,500 का था, लेकिन उसकी अगर हम बात ना करें, अगर 24 के कंपैरिजन में हम बात करें तो ये ज़्यादा ही है उससे। 25 का जो टारगेट है, और 26 में भी आगे बढ़ेगा और 27 में भी ये टारगेट उससे और आगे बढ़ेगा। तो नो डाउट के पहले जो टारगेट थे उससे कम, क्योंकि ओवरऑल ही कम हुआ तो ये भी कम हुआ है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसका इंक्रीज ही हो रहा है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो फ्रेंच लैंग्वेज इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर यू, आप कर सकते हैं। आपको चाहे आउटसाइड कनाडा, आउटसाइड क्यूबेक अप्लाई करना है, चाहे क्यूबेक में अप्लाई करना है, दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाती हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। टोटल आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप फ्रेंच स्पीकिंग में है तो 25 में 8.5% इंक्रीज़ है पिछले टारगेट से इससे, और 9.5% होगी इससे आगे, फिर ये वाली और ये होगी 10% इंक्रीज़ हो जाएगी उससे पिछले टारगेट से। तो ये एक ऑप्शन थी आपके पास, फ्रेंच लैंग्वेज की भी है। आगे अगर आप देखें तो ये जो नया लेवल्स प्लान है उसमें पहले जो लास्ट ईयर जो थे उनमें 6 कैटेगरीज थी, फ्रेंच लैंग्वेज, स्टेम, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, हेल्थ केयर और ट्रेड, 6 कैटेगरीज थी। इस बार इन्होंने 3 ही कैटेगरीज पे फोकस जो है वो दिखाया है, जो हेल्थ केयर है, फ्रेंच लैंग्वेज है और ट्रेड ऑक्यूपेशंस है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेस एंट्री ड्रास ज़्यादा इन्हीं के निकल रहे हैं, जो कि स्टेम, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर वगैरह पे कोई ड्रास ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो ये इम्प्लीमेंट हम ये समझ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट अभी से होना शुरू हो गया है। पिछले सितंबर में ही इन्होंने स्टूडेंट्स का टारगेट जो है 4,37,000 बताया था, लेकिन अगर इस बार अभी बात करें तो इन्होंने 3,05,000 कर दिया है। तो कितनी टेलमेंट उसमें इन्होंने कर दी है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, जैसा मैंने बताया कि आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ही ट्राई करें, उसमें अपना एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करें। और अगर आपको इन कैटेगरीज़ में, जो कैटेगरी प्रायोरिटी सेक्टर में जो 3 कैटेगरीज हैं मेन, ट्रेड, फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेड ऑक्यूपेशंस और हेल्थ केयर, इन 3 कैटेगरीज पे फोकस करिए। स्टेम, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर का अभी कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रोविंसेस वगैरह भी इनको प्रमोट करें। कैसे होगा आने वाले समय में क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप इन मेन पहली 3 पे फोकस करिए, और इन कैटेगरीज़ में अगर आपको एक्सपीरियंस मिलता है इन लाइन में तो आपको बेनिफिट होगा, आपके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और आपको एक स्पेशल कैटेगरीज के अंडर आपको जल्दी पीआर मिलने की संभावना है। तो एक बार फिर से हम इन बातों को रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आपको जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो कनाडा फोकस है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर
और साथ में पीएनपी अगर मिलती है तो पीएनपी ले लीजिए। और 3 कैटेगरीज जो मेन है, फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेड ऑक्यूपेशंस और हेल्थ केयर। तो कोशिश कीजिए इनके स्किल्स आपको अगर मिल सकते हैं तो आप वो गेन कीजिए, ताकि आपको आने वाली जर्नी जो है पीआर तक की वो एक आसान रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगेगी, आपके काम आने वाली चीज़ है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आगे नई वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की जानकारी पहुंचे। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।